गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति हैं और गांधी जी के साथ में उनके विचारों के अनुसार शिक्षा देना, उनके विचारों के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और जब हमारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी भी उनके साथ में आए और देश की आजादी के लिए लड़े। और जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने उनको जेल हो गया, तो अंग्रेजों ने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया बच्चों। अब जेल तो चले गए। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी जाता है यकीनन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तकलीफ में होता है। और वहां पर जब जाते हैं तो बहुत समय रहता है सोचने का। वहां पे जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीजें रहती हैं जो याद आती हैं जीवन में। हाँ, नमस्ते बेटा, खुश रहो। तो उस गुड दर्द को, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, तो घर की वो जो याद है उसके दर्द को इन्होंने कविता के रूप में कहा है कि जेल जाना, आज के समय में अगर हम बोलते हैं कोई व्यक्ति जेल गया है तो हम ऐसा बोलते हैं कोई गलत काम कर रहा है, और लोग उसके ऊपर में एक हीन भावना की दृष्टि रखते हैं। और वो लोग करके भी ऐसे काम जाते हैं। आज तो लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो जेल जाते हैं तो लोग उनके जेल जाने पे लोग गर्व करते हैं। तो ऐसे लोग भी हमको मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, कि जो समाज में भय फैली भ्रष्टाचार या गलत चीजों के लिए लड़ते हैं और वो जेल में जाते हैं, तो उनके जेल में जाने से गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन जेल तो जेल है, तकलीफ तो सबको होती है, वो भी इंसान है। कोई अवभूत या सन्यासी तो नहीं है कि वो और ज्यादा मस्त मौन साधना करने मिल जाए। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि हमारे समाज में दो प्रकार के लोग जेल जाते हैं। एक तो कोई चोरी डकैती या गलत काम करके, दूसरा कोई देश के लिए, दूसरे की भलाई के लिए जेल जाता है। तो जो देश की भलाई के लिए या देश के विकास के लिए या अच्छे कार्यों के लिए या दूसरों के हक के लिए लड़ते हुए जेल में जाता है, तो वो लोग थोड़ी सी एक जेल में जाने का उतना गिल्टी फील नहीं करते, उतना हीन भावना से ग्रसित नहीं होते। तो यहाँ पर भी भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में गए हैं और सावन का महीना आ गया बच्चों, और एक कवि का दिल है। और कवि का दिल तो जानते हो आप लोग, जब भी खाली समय मिलता है, ऐसा समय मिलता है, तो वो अपनी अपने दिल की बातों को, अपने दिल के विचारों को कविता के माध्यम से कहता है, और वो भी ये कहते हैं। और यहाँ पर वो एक एक चीज को याद कर रहे हैं, घर के एक एक समय को याद कर रहे हैं, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को, सारे लोगों को याद करके वो बात कविता के माध्यम से कह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं, पूरा का एक बार और व्याख्या हम देख लेते हैं इसका, कि वो बारिश का महीना है, सावन का महीना है, सावन के महीने को देख करके उनको घर की याद आती है। और कहते कि आज बारिश हो रहा है, बहुत बारिश होता रहा, रात भर बारिश होता रहा, और रात भर बारिश होने के कारण मुझे घर की याद आने लगी। घर, वो घर जो हमेशा खुशियों से भरा रहता है, घर वो जो हमेशा मेरे नजरों में दिख रहा है, घर जो हमेशा एक लोगों के सुकून का जगह होता है, मुझे अपने घर की याद आ रही है। घर की याद आ रही है, साथ ही साथ इसलिए भी घर की याद आ रही है कि मेरे घर में मेरी बहनें आई हुई होंगी। चारों बहनें अपने पिता के घर में आई होंगी, क्योंकि उनका घर, उनके जब तक माता पिता है तो उन्हीं का घर कहलाएगा। तो अब उनके अपने माता पिता के घर में मेरी बहनें आई होंगी। और जो भाई बहनें अपने घर में खुशी के लिए आई होंगी, जो बहनें अपने घर में ये सोच के आई होंगी चलो ससुराल से मायके जा रहे तो थोड़ी सुकून मिलेगा। लेकिन हमारा घर तो एक दुख का घर बन गया है। क्यों दुख का घर बन गया है? क्योंकि उनका एक बेटा जेल में, भले अच्छे कामों के लिए वो जेल गया है, लेकिन वो जेल में है। तो घर में जो भाई और बहन है, चार भाई है, चार बहन है, सभी भाई बहन बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं, दो सब में बहुत स्नेह है। भाई अपनी बहनों का हर चीज कर देते हैं, बहन लोग भी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती हैं। और फिर वो अपनी माँ को याद करते हुए बोलते हैं बच्चों कि मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो मेरे दुख में वो भी डूबी हुई होगी। लेकिन माँ की गोद में जो भी सिर रख लेता है तो सारा दुख तकलीफ उसका दूर हो जाता है। इस प्रकार वो अपने माँ की गोद को याद करते हुए
अपने विचारों को कह रहे हैं। उसके बाद में आगे में बोलते हैं वो कि माँ का जो प्रेम है, माँ का जो प्यार है, उसको मैं जेल में भी अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी माँ का जो प्रेम यहाँ पर भी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि माँ बहुत प्यार करने वाली होती है। माँ से ज्यादा प्यार दुनिया में कोई नहीं करता। मेरी माँ अनपढ़ है, तो अगर वो लिखना पढ़ना नहीं आता, अगर उसको लिखना आता तो जरूर मेरे लिए वो पत्र लिखती, मेरे लिए खत लिखती, मेरे लिए चिट्ठी वो लिखती। इस प्रकार से अपनी माँ को याद करते, फिर याद करते पिताजी को। अब पिताजी उनके जिंदा दिल है, बहादुर है। वो बोलते हैं उनके पिताजी हैं, भले मेरे पिताजी है, मैं खुद भी जवान हो गया हूँ, लेकिन उनके चेहरे में बुढ़ापा नहीं दिखता, है ना। वो अभी भी दौड़ दौड़ के काम करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। वो तो मौत से भी नहीं डरते, शेर आ जाएगा उससे भी नहीं डरेंगे वो। और जब वो मेरे पिताजी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरजा, उनकी आवाज में गर्जना है, उनकी आवाज में एक रौब है ना। और वो काम भी अच्छे दौड़ के आराम से मस्त कर लेते, किसी भी चीज के लिए वो ठग नहीं होते। वो पिताजी, है ना, जो सुबह से उठ के गीता का पाठ करते, गीता पढ़ते हैं, उसके बाद व्यायाम करते हैं, उनका ये आदत है, रोज करते हैं, खूब व्यायाम करते हैं। और लेकिन वो जब अपने कमरे से ऊपर, उनका छत में जो कमरा है वहां से जब नीचे उतर के आए होंगे, तो उनके आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, है ना। फिर वो याद करते हैं आंसू क्यों आए होंगे, वो खुद ही फिर बताते हैं मिश्रा जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, कि जो मेरे 4 भाई या 4 बहन है घर में एक साथ में, या फिर खेल रहे होंगे या खड़े होंगे या बात कर रहे होंगे, उनको जब मेरे पिताजी चारों भाई चारों बहन को देखेंगे, तो वो फिर पांचवे का नाम लेकर के, यानी पांचवा का नाम लेकर के, वो मेरा नाम लेकर के बहुत रोए होंगे कि यार मेरा भवानी भी रहता तो मेरा घर भरा पूरा रहता, एक बच्चा भी मेरा नहीं है, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो फिर वो खुद ही बोलते हैं कि मैं अभागा हूँ। लेकिन पहले जो मेरे पिताजी में बोलते थे कि ये देखो, ये कुछ करता नहीं, खाली लिखते पढ़ते रहता है, इसके भाई लोग देखो कितना काम करते हैं, आज वो पिताजी मुझ पर गर्व कर रहे होंगे। इसलिए गर्व कर रहे होंगे क्योंकि जो सोने बेटे थे, उनके जो अच्छे बेटे थे, आज मैं उनसे बढ़ करके हो गया, क्योंकि मैं देश की आजादी के लिए भागा नहीं, जेल आ गया, मैं डरा नहीं। आज वो मुझ पे गर्व कर रहे हैं कि मेरा ये जो बेटा है वो बहुत ही हिम्मत से काम लिया और देश की आजादी के लिए जेल में आया। और फिर वो कहते हैं कि मेरी माँ कह रही होगी मेरे पिताजी से कि आप मत रो, भवानी को याद करके मत रो, वो वहां पर अच्छे से होगा, हमारा भवानी अकेला तो नहीं है जेल में, और बहुत सारे लोगों के साथ जेल में, देश की आजादी के लिए सैकड़ों माएं अपने बच्चों को जेल में भिजवा दिए, है ना। तो वो तुम्हारा जेल में भले हैं, लेकिन आप उसको परेशान मत हो, वहां पर वो अच्छे से होगा। फिर वो खुद ही माँ बोलती है कि अगर मेरा बेटा अगर वहां से भाग करके आ जाता, जेल नहीं जाता, अंग्रेजों से डर के आ जाता, मार खा के आ जाता, तो मेरे कोख को लजाता, हो मुझे अपमान होता, मुझे दुख होता कि मेरा बच्चा डरपोक है, गीदड़ है, मेरा बच्चा एकदम बिल्कुल अब मुझे गर्व होता है कि मेरा बेटा निडर है। तो ऐसा बच्चा मिला है कि जो देश की आजादी के लिए अपने आप को जेल में डाल दिया हो, अंग्रेजों से नहीं डरा हो। तो उनके लिए आप याद करके मत रो। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ, और मैं अपना हिम्मत भी नहीं खोता, ऐसा बोलते हैं वो। फिर वो खुद ही फिर सावन को बोल रहे हैं कि सावन है, सावन को वो बोलते हैं कि सावन जाना मेरे घर में और उनको बता देना कि वो मेरे लिए ना तरसे, ना परेशान हो, उनको ये बता देना कि मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, मजे में हूँ, बस खा रहा हूँ, थोड़ी सी दुखी हूँ, लेकिन मैं जीवन अच्छे से चल रहा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम भी करता हूँ, कपड़ा भी काटता हूँ, है ना। और उनको बोलना मेरे को यहाँ पर कोई दुख नहीं है, मैं जेल में आराम से हूँ, मेरे साथी लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से हैं, है ना। और फिर वो बोलता है कि देखो मेरा वजन भी बढ़ गया, मस्त खा खा के रहता हूँ तो मेरा वजन भी बढ़ गया, ऐसा वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये मत बता देना कि मैं यहाँ पर जैसा हूँ वैसा मत बता देना। तो वो कैसे है वहां पे वो सभी से दूर भागते हैं, देर रात तक जगते रहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरे पिताजी और माँ को मेरा ये दुख तकलीफ नहीं बताना। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी थी बच्चों, और ये आप लोगों का
पूरा पढ़ता हूँ। तो इस तो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई बात है तो जरूर पूछें। कोई बच्चे के मन में समझ में आया या कोई प्रश्न है तो पूछे। मेरी आवाज हाँ बेटा। सर यहाँ पर एक लाइन लिखा है, प्राण मन घिरता रहा है। इस वाक्य को पूरा अर्थ बताइए ना। कौन से लाइन में है बेटा? फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट हाँ हाँ पैराग्राफ में। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ दिख गया। प्राण मन, यहाँ पे हो रहा है कि प्राण मन घिरता रहा है। तो प्राण मतलब क्या होता है? दिल, मन, ठीक है। और मन में वही वही बातें बार बार याद आ रही। जैसे हम लोग कहीं पे जैसे परीक्षा में जाते हैं या बैठते हैं तो हमको बार बार याद आता है, अरे यार इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो जेल में है तो जेल में रहने के कारण क्या उनको बार बार उनको क्या है कि प्राण मन गिर रहा है, घर का बार बार याद आ रहा है। तो जो चीज बार बार याद आता है, प्राण मतलब दिल में, वही वही चीज बार बार याद आना। तो प्राण मन गिरता रहा मतलब उनको घर का रात भर घर ही का याद आ रहा है, ये बस घर ही का याद आ रहा है। ठीक है सर, और इस जो पाठ की याद है वो कविता है ना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरा लिखना है। हाँ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब लिखना है। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो बिल्कुल सरल रहता है। तो संदर्भ तो आप सबको मालूम रहता है कि पाठ का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है ना। तो संदर्भ में तो हम लोग लिख लेंगे जो हमारी जो कविता है पाठ्य पुस्तक से लिया, पाठ्य पुस्तक घर की याद से लिया गया है, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है। और हर पार्ट में तुम लोग को जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा इसका प्रसंग क्या है। जैसे वो पहला में है तो हम लोग यहाँ पर वो कवि जेल में है और उनको बारिश हो रही है, उनके घर की याद आ रही है जिसका उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा में बस वहां पर जो दिया है वही हमको लिखना है। तो दूसरा में लिख सकते हैं घर वाले को याद करके, घर वालों को याद करके उनके बारे में वर्णन किया है। फिर तीसरा हम लिख सकते हैं अपनी माँ को यादों में, अपनी माँ की बातों को याद करते हुए उनका वर्णन किया है। तो यही सारी चीजें लिखना है। तो सब में बिल्कुल सरल रहता है संदर्भ और प्रसंग। और जैसे विशेष में, हाँ जैसे विशेष में लिखना है बच्चों, तो मैं आप लोगों को बताया कि पूरी जो कविता है हमारी जो है यहाँ पे एक सरल भाषा में लिखा गया है। सरल भाषा में लिखा गया मतलब हम सब इसको पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं, आधा तो ज्यादा समझ ही सकते हैं बिल्कुल। तो सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है। दूसरा भाषा क्या है यहाँ पे कविता अगर देखेंगे तो सब जगह अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और क्या लिख सकते हैं? भाषा तुकांत है। तुकांत मतलब आखिरी में एक जैसे शब्द आया, मेरी तेरी सिर फिर धारा पसारा आता जाता, भाई चार भाई बहनें आई घर घर जुड़े हैं। तो आखिरी वाले तुकांत वाले शब्द हैं। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें? बहुत सारी जगह में इसमें वीर रस की कविता है। बहुत सारी जगह करुणा पर रस है। जहाँ पे पिताजी रोने का वर्णन हो रहा है वहां पे हम करुणा रस लिख सकते हैं। जहाँ पे जैसे मौत से आगे न हिचके शेर के आगे न जिसके, यहाँ पे वीर रस लिख सकते हैं। तो हर पंक्ति में आपको एक अलग रस की कविता आपको मिलेगी। तो जैसे माँ का प्यार आ गया, वहाँ वात्सल्य रस का लिख सकते हैं कि माँ की जिसकी गोद में रख लिया फिर दुख नहीं फिर। तो यहाँ पर अगर ये कविता लिख रहे हैं तो वात्सल्य रस लिख सकते हैं। ठीक है। तो विशेष और संदर्भ और प्रसंग सब पूरा ज्यादा फर्क नहीं रहता। संदर्भ तो सबका एक जैसे रहेगा, प्रसंग उसको देख करके उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। अब विशेष तो पूरा भाषा का यही रहेगा। ठीक है। राजा तो रिजल्ट ने पर जी सर, कोविड 19 थैंक लिखा यू। कोई मतलब वेलकम बेटा। और किसी के मन में कोई प्रश्न? बारहवीं है सर, बेटी हुआ है जी। हाँ बेटा। इधर का एक बरस का जी स्कूल खुलवा है बोल रेगुलर। किसी के मन में कोई प्रश्न? मोर रिजल्ट मायने रुआ है मन रउन हुआ वहां ना था कोविड 19 लिख लाई नहीं। और लाल कोई के मन रिजल्ट में? पर कोई मायने नहीं चलिए वहां अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न उत्तर है। अम, पानी के रात भर गिरने और हाँ प्राण हाँ मन गिरने तो में रिजल्ट परस्पर क्या संबंध है?
तो यहाँ पर क्या संबंध है कि जो कवि है वो जेल में है ना, घर से दूर है। तो जब बारिश, सावन की जब बारिश हो रही है, तो जब बारिश होता है तो कवि के मन में घर की याद आने लगती है। जैसे जैसे पानी गिरते रहता है वैसे उनके घरों के लोगों को उनको याद आती रहती है, और उनकी याद आने के कारण क्या हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, हेलो, सॉरी। हाँ, कौन? हाँ नमस्ते बेटा, कौन? कल नंबर दिए थे ना सुनील कुमार। हाँ बेटा, नहीं जोड़ पाया हूँ, मैं अभी जोड़ता हूँ तुम्हारा ये वाला नंबर को, ठीक है। ग्रुप में जोड़ दीजिए सर। हाँ बेटा, जोड़ दूंगा, ध्यान से एकदम उतर गया बेटा, ठीक है ठीक है। सर की लिंक भेज दीजिए, लिंक हम लोग भी जोड़ेंगे ना। हाँ बेटा, बिल्कुल जरूर बेटा, ठीक है बेटा, मैं, है ना, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हाँ, तो और किसी के मन में कोई प्रश्न? अगला देखते हैं इसका उत्तर। मायके आई बहन के लिए कवि के ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? तो जो भी बहनें हैं जो घर में आती हैं, बहुत खुशी खुशी आती है कि मायके में प्यार मिलेगा, माता पिता के साथ में प्यार मोहब्बत से, भाई लोग के साथ में मिलजुल करके रहेंगे। जब उनको पता लगता है कि उनका एक भाई जो भवानी है वो जेल में है, तो उनको इसका बहुत दुख होता है, इसीलिए उन्होंने पिता के घर को परिताप का घर कहा है। ठीक है। उसके बाद में एक और प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकारा गया है? तो बिल्कुल सरल है, इसमें बहुत सारा चीज बताया है कि भवानी प्रसाद उनके पिताजी थे, वो बिल्कुल बूढ़े नहीं लगते थे, बहुत तंदुरुस्त थे, जवान जैसे थे, बहुत व्यायाम करते थे और हमेशा हंसते बोलते रहते थे। सुबह वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रोज सुबह गीता पाठ करते थे, व्यायाम करते थे, है ना, और उनके बोलने में एक गर्जना थी। वो बिल्कुल किसी से नहीं डरते थे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं को बताया गया है। ठीक है। उसके बाद में एक और है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द का प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। तो यहाँ पर जो बस बोल करके आया बच्चों, और उसके बाद में फिर और अगली पंक्ति में वो कहते हैं, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब रस है। यहाँ पर बस जो है 4 बार आया है बच्चों, और चारों बार उसका जो हम लोग देखते हैं कि पहला बोलते हैं घर नहीं हूँ, बस यही है। तो पहले में वो बोल रहे हैं कि वो घर नहीं है, बस, ठीक है। और दूसरे बार बोल रहे हैं किंतु यह बस बड़ा बस है, मतलब उनको जो दूसरा बस जो है वो घर से जो दूर है और जो परेशानी जो है, तो उसमें वो जो परेशान है उसके बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है। और अगला बोलते हैं इसी बस में सब वीरस है, मतलब इसी बस में, मतलब वो अपने तकलीफ को बता रहे हैं कि मैं घर से दूर हूँ, इसी के कारण ही सारी परेशानियां हैं, मेरे जो मनोभाव है इसी के कारण ही है। ठीक है। उसके बाद में एक और प्रश्न है बच्चों, कविता के अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। यहाँ पे आखिरी पंक्ति में हम बता रहे हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, जेल में रह करके दुखी हो जाते हैं, उनको बहुत घर की याद आती है, घर के लोग उनके यादों में रहते हैं, है ना, इसीलिए क्या वो अकेला में रह रहे हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, खोए रहते हैं, और जो जेल का जीवन है उनको बहुत तकलीफ दे है। यही चीज अपने परिवार से वो छिपाना चाहते हैं कि उनको मत बताना कि भाई मैं जोश जोश में जेल में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत मानसिक और शारीरिक तकलीफ में हूँ, परेशान में हूँ, दुखी हूँ। तो ये सारी चीज अपने परिवार से वो छुपाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा पाठ था बच्चों, और इसके पूरे प्रश्न उत्तर थे। ठीक है। और कल एक और इसके अगला पाठ पढ़ेंगे, काला चंपा काले का लेक्चर नहीं चिन्हती। तो किसी का कोई प्रश्न है बच्चों? चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और टेस्ट आप सभी बच्चों से बार बार कहता हूँ कि टेस्ट बनाएं। हाँ, तो सभी आप टेस्ट जरूर बनाएं और उसे लिख लें और अच्छे से पढ़ें, और स्कूल खुले तो उससे पहले तैयारी कर लें, कॉपी पेन पुस्तक आप सारी इंतजाम कर लें।
और 9वीं और 11वीं वाले बच्चे लोगों को तो स्कूल नहीं है। अब आपके स्कूल वाले लोग क्या इंतजाम करते हैं वो उनके ऊपर में है, लेकिन 10वीं और 12वीं का स्कूल लगेगा, 9वीं और 11वीं का स्कूल नहीं लगेगा। तो आप लोगों के ऊपर में है कि किस प्रकार से आपका स्कूल या आप पढ़ते हैं। कोशिश ये करते हैं कि पढ़ने को मिले। चलो ठीक है बेटा। हाँ बेटा। 11th का क्लास नहीं लगेगा? नहीं, 10वीं और 12वीं का ही स्कूल लगेगा। 9th और 11th का अब आपके स्कूल के प्राचार्य और टीचर क्या डिसाइड करते हैं, क्या सोचते हैं, वो लोग जाने। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं हमारे स्कूल में कि बच्चों को किसी भी तरीके से हम बुलाएं और पढ़ाएं। सर। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन। आचार्य जी, लेकिन आप हमारे ऑनलाइन क्लास लेते रहना। हाँ जरूर, मौका तो मैं जरूर लूंगा बेटा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बेटा, बाय बेटा, गुड नाइट बेटा। बाय सर।